हाय, जब टीम बिल्डिंग और रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात आती है तो जितने भी महान स्कॉलर्स गुजरे हैं उन सभी का एक ही बात का के ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने जोर दिया है। उनका कहना है कि अगर आपको लाइफ में कुछ ज़्यादा बड़ा करना है तो आपकी टीम बिल्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अगर इन दो चीज़ों पर आप काबू पा गए और इनको सबसे नंबर वन स्थान पर रखा तो आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता है। इसमें एक चीज उन्होंने ऐड करते हुए ये भी कहा कि अगर आपके पास किसी तरह से स्किल आती है, ठीक है, वो आप खुद सीख रहे हैं, अपने पर्सनल लेवल पर कोई स्किल सीख रहे हैं या आप किसी एम्प्लॉय को ऐसे एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्किल्ड है, तो उसकी स्किल को आने देना चाहिए। आपको नई नई स्किल्स जरूर सीखनी चाहिए। यहाँ पर इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है कि आपको अपने स्किल्स को सीखते रहना चाहिए और स्किल्स को जितना ज्यादा हो सके एक्वायर करें। लेकिन यहाँ पर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी बताई गई कि आपकी स्किल उस वक्त तक किसी काम की नहीं है अगर आप उसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे लेकर नहीं चलते हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ भी सीखते हैं, कुछ भी चीजें एक्वायर करते हैं, अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकते हैं, आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते हैं, तो आपकी एजुकेशन किसी भी काम की नहीं है और आप बिल्कुल अनएजुकेटेड माने। यहाँ पर एक चीज को और ज्यादा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है कि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन है तो वो एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो एक इंसान को हम्बल बनाने वाली होनी चाहिए, दूसरों के रिस्पेक्ट देने वाली होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सीखने वाली होनी चाहिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि अगर कोई एजुकेटेड पर्सन आ गया है, कोई स्किल्ड है, तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर दूसरों को रिस्पेक्ट देने की कला खत्म हो जाती है। एजुकेशन इंसान को स्किल्स तो जरूर पैदा करा सकता है लेकिन ग्रोथ के लेवल पर वो तभी आगे बढ़ सकता है जब उसको टीम बिल्डिंग आती होगी और रिलेशनशिप बनाना आता होगा। यहाँ पर हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट लेवल पर भी अगर इस चीज को यूज किया जाता है और आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं, तो आप अगर स्किल्ड है और एजुकेटेड है और साथ में किसी अच्छी पोजीशन पर भी हैं अगर, तो इस चीज को हमें बिल्कुल याद रखना है कि जो एजुकेशन होती है वो स्किल जरूर सिखा देती है, लेकिन बिजनेस में ग्रोथ आपको तभी आता है जब आप जूनियर के साथ और सीनियर्स के साथ एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, रिलेशनशिप अच्छा बना के चलते हैं, टीम बिल्डिंग अच्छी बनाकर चलते हैं। कभी भी हमेशा याद रखिएगा कि एक इंसान के साथ इंसान के लेवल पर आपको कभी भेदभाव नहीं करना है। मान लीजिए किसी एक कंपनी में आप जॉब करते हैं और वहां पर आपका एक सीनियर है और एक आपका जूनियर है, तो हमेशा ये याद रखिए कि मेंटली लेवल पर कभी भी जूनियर को उस लेवल पर जूनियर ना समझिए कि ये छोटा इंसान है, और ना बड़े आदमी को इस लेवल पर अपने दिमाग में हावी करिए कि ये बड़ा है, इसके सामने हमने हाथ पैर जोड़ दिए और इसके सामने गिड़गिड़ाने लगे। इस तरह के काम बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक नीचा या एक लोअर एम्प्लॉय जो होता है, एक जो हमसे जूनियर है, उसके अंदर भी इन सारे दिल में उसी तरह की रिस्पेक्ट होनी चाहिए जिस तरह की रिस्पेक्ट एक सीनियर के लेवल पर है। वो एक बात अलग हो जाती है कि मान लीजिए आप अपने ऑफिस में बैठे हैं तो आपके ऑफिस में आपका सीनियर आता है तो आप जो प्रोटोकॉल है उसको जरूर फॉलो करेंगे, आप खड़े हो जाएंगे, उसको रिस्पेक्ट देंगे। अगर आपका जूनियर एम्प्लॉय आएगा तो आप ऐसा नहीं करेंगे, ये एक प्रोटोकॉल की बात अलग हो गई। लेकिन दिमागी लेवल पर आपको कभी भी दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं करना है कि अरे जूनियर है इसकी तो औकात यही है, इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। इंसान कभी भी एजुकेशन से बड़ा नहीं बनता बल्कि वो बनता है अपने दिमाग की सोच से, अपने माइंड के लेवल से, सोच से। अगर इंसान दिमाग से बड़ा हो गया तो वो दुनिया में हर चीज को अचीव कर सकता है और उसका बिजनेस बहुत ज्यादा आगे ग्रोथ कर सकता है। अगर कॉर्पोरेट लेवल पर या कंपनी में आप सभी एम्प्लॉयज का समान रूप से सम्मान करेंगे तो आपकी एक बेहतरीन टीम बिल्डिंग होगी और आपका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा कॉर्पोरेट लेवल पर, और वही टीम बिल्डिंग और वही रिस्पेक्ट जो जूनियर एम्प्लॉयज आपके लिए करेंगे, वही लोग आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि उनको वो समान रिस्पेक्ट, समान अधिकार मिलेंगे जो सीनियर्स को मिल रहे हैं, तो वो पूरी जान लगा देंगे आपकी कंपनी या हमारी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि कभी भी माइंड के लेवल पर आपको किसी को ये सिर्फ एक्ट करके नहीं दिखाना है कि अगर कोई
जूनियर आपके सामने आ गया तो आपको एक्टिंग करनी है कि अरे हाँ ठीक है, हम आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। वो चीज़ हमेशा पकड़ी जाती है, याद रखिएगा ना। सीनियर के सामने आप इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करें कि अरे सर सारी चीज़ें आप हैं, आपके अलावा तो और कुछ है ही नहीं, तो वहाँ पर भी आपको पकड़े जाने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। आपको अपने थॉट के प्रोसेस को चेंज करना होगा। थॉट लेवल पर जब आपकी सोच बदल जाएगी, आपके भाव बदल जाएँगे, तो आप सारी चीज़ें अपने आप आपकी चेंज होने लगेंगी। और जब उस टाइम पर आपके सामने कोई सीनियर आएगा तो आपके लिए उसके लेवल, उसके लिए रिस्पेक्ट ज़रूर होगी, लेकिन उस तरह से गिड़गिड़ानापन या उस तरह से जो आप माइंड के लेवल पर एक्टिंग कर रहे थे वो एक्टिंग बिल्कुल नहीं नजर आएगी। उसी तरह से जूनियर की बात करें तो जूनियर के लिए भी हमारे लिए वही सम्मान आएगा, और हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा या हमारे दिमाग में थॉट नहीं आएगा कि इसको एज अ एक्ट करना है, कि इसको रिस्पेक्ट दिखानी नहीं, बल्कि एक अंदर से ये भाव आएंगे कि हाँ ये भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जो हमारे सीनियर हैं। तो इस तरह की सोच का होना डेवलप करना पड़ता है, और ये तभी डेवलप होती है जब उसके लिए हम अच्छे विचार या अच्छे थॉट अपने दिमाग में लेकर आते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। एक चीज यहाँ पर और सोचने वाले कि जब किसी बिजनेस में ट्रस्ट और रिलेशनशिप बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो वहाँ का बिजनेस अपने आप ग्रोथ करता है। और जिस बिजनेस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता है, टीम बिल्डिंग अच्छी नहीं होती, ट्रस्ट अच्छा नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव बातें की जा रही होती, काम को टालने की कोशिश की जा रही होती है, तो वहाँ पर ये बात बिल्कुल सामने नजर आती है कि इस बिजनेस के डूबने के चांसेस या खत्म होने के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉयज काम नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको वो रिस्पेक्ट या वो टीम बिल्डिंग नहीं मिलती है जो उनके काम को करने के लिए उन्हें मोटिवेट करती है। और ऐसी कंडीशन में बिजनेस के डूबने के और खत्म होने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा कंपनी में टीम बिल्डिंग बनाइए, रिलेशनशिप अच्छे करिए, इससे आपका बिजनेस, आपकी ग्रोथ 10 गुना बढ़ जाने के चांसेस हद बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि अगर आप कंपनी में अच्छा रिलेशनशिप रखेंगे, टीम बिल्डिंग आपकी अच्छी होगी, आपके एम्प्लॉयज आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, तो आपके जो बिजनेस के कॉस्ट है वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी बिजनेस में आपको अपनी कॉस्ट को कम करना है तो आपके एम्प्लॉयज आपके साथ अच्छे रहना चाहिए, आपका उनके साथ रिलेशन अच्छा रहना चाहिए, तो वो 100% अपनी जो कंसिस्टेंसी है, जो उनके अंदर काम करने की क्षमता है, वो पूरी की पूरी लगाते हैं और आपका टारगेट अचीव करने में वो पूरी हेल्प करते हैं। वहीं अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं तो एम्प्लॉयज़ की जो कॉस्ट है, कंपनी की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि रेगुलर एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़कर जा रहे होते हैं, नए हायर होने में एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, फिर उनकी ट्रेनिंग पर जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके कॉस्ट अलग लगते हैं, और हायरिंग के कॉस्ट अलग लगते हैं, और फिर वो एम्प्लॉय उस लेवल पर काम नहीं कर पाता जो हमारा पुराना एम्प्लॉय होता है, जो काम करने की क्षमता उसके अंदर होती है, जो ट्रेनिंग ऑलरेडी वो उसको मिल चुकी होती है, वो सीख चुका होता है, जो ट्रेनिंग उसके अंदर होती है, वो नए एम्प्लॉयज में आने में टाइम लगता है, और फिर वो एम्प्लॉयज छोड़कर चला जाएगा अगर हमारे यहाँ पर वो रिलेशन और टीम बिल्डिंग और रिस्पेक्ट का भाव नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमारी कॉस्ट बढ़ती है। अगर आप अच्छा रिलेशन करते हैं तो हमारी कॉस्ट वहां पर कम भी बहुत होती है और इसका बहुत फायदा भी मिलता है। तो हमेशा बिजनेस में रिलेशनशिप को अच्छा रखना है। एक एम्प्लॉय या एक ह्यूमन बीइंग या एक इंसान की बात करते हैं तो हर एक इंसान के अंदर बहुत सी कमियां होती हैं और बहुत सी अच्छाइयां होती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा है बहुत सी फर्म्स में, बहुत सी कंपनीज में ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ की नेगेटिव चीज़ों के ऊपर या एक ऐसी कमी जो उसके अंदर पाई जाती है उसी के ऊपर सारा फोकस किया जाता है और उसी को बार बार टारगेट किया जाता है, जबकि उसके अंदर हजार अच्छाइयाँ होती हैं। वो हजार अच्छाई एक एम्प्लॉय की नहीं दिखती है, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है। सेम उसी तरह से कि एक सफ़ेद चादर आपके बेड पर पड़ी हुई है, लेकिन आपकी एक सफ़ेद चादर के अंदर एक बहुत छोटा सा पिन साइज का डॉट वहां पर आपको दिखाई दे जाता है, लेकिन पूरी सफेद चादर जो वहां पर है उसको नहीं दिखाई देती और आपका सीधा का सीधा टारगेट किया रहता है उस डॉट के ऊपर रहता है। तो यहाँ पर हमें इस चीज को भी समझना है कि किसी इंसान के अंदर अगर हजार अच्छाइयां हैं तो एक बुराई है, अगर एक बुराई है भी तो उसे इग्नोर करना चाहिए और उसकी अच्छाइयों का इस्तेमाल करते हुए, यूज करते हुए उसको ग्रोथ के पाथ पर लाना चाहिए और
बिजनेस में उसको यूज करना चाहिए और उसका डेवलपमेंट में पूरा का पूरा सहयोग लेना चाहिए, ना कि सिर्फ उसकी एक बुराई को ध्यान में रखकर उसे किसी भी काम में या कहीं पर भी उसको अपना मोटिवेट नहीं करना या उसके साथ किसी अच्छी तरह से रिलेशन नहीं बनाना या टीम बिल्डिंग में उसकी हेल्प नहीं लेना। ये कंपनी के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह है और पर्सनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। कोयले की खदान जब उसकी खुदाई होती है तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा धूल होती है, मतलब ये नहीं कि थोड़ी बहुत धूल होकर खत्म हो गई, लगातार धूल और धूल और धूल होती ही रहती है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उसके अंदर से मिनरल्स मिलते हैं, खादान में सोना चांदी सारी चीजें, कोयला हीरा, ये सारी चीजें मिलती हैं। उसी तरह से इंसान के बारे में भी कहा गया है कि एक इंसान के अंदर अगर उसके अंदर उसको मोटिवेट किया जाए, उसको कहा जा सकता है कि उसके अंदर स्किल्स डेवलप की जाए, तो जितनी ज्यादा स्किल्स डेवलप की जाएंगी तो आगे चल के स्टार्टिंग में हो सकता है कि शुरू में वो चीजें दिखाई ना दे, उसकी स्किल्ड दिखाई ना दे, लेकिन आगे चल के उसकी स्किल्स हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती हैं। इसलिए हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि शुरू में या सामने से जो दिखाई दे रही हैं चीजें, उन पर फोकस ना करके बल्कि उन चीजों को टारगेट करना चाहिए जो बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करता है। यहाँ पर हम आप लोगों को एक टिप्स देते जाते हैं। उस टिप्स को देने से पहले एक चीज और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के साथ और शेयर कर सकें। टिप्स ये है कि अगर कोई कस्टमर आपके प्रोडक्ट की कंप्लेन करता है तो उसको आप अप्रिशिएट करिए और उसको पॉजिटिव वे में लीजिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस की कमी बता रहा है। मतलब अगर 10 कस्टमर आपके बिजनेस की एक ही कमी को बता रहे हैं, सेम कमी को बता रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमें उसमें सुधार करने की जरूरत है। वो 10 नहीं बल्कि 1000 या 1,00,000 लोग उस कमी को वॉच कर रहे होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 ही कस्टमर हमें उस कमी को बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उस कमी को सुधार करना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो बिजनेस में आगे चल के हो सकता है नुकसानदेह। तो इसलिए जब भी कोई कस्टमर हमारे बिजनेस में किसी तरह की कंप्लेन करता है तो उसको पॉजिटिव वे में ले, और दूसरी तरफ जो बाकी 99% जो कस्टमर है कंप्लेंट नहीं करते, इसका मतलब यह है कि उनको आपके बिजनेस में से कोई मतलब नहीं, वो ये चाहते ही नहीं कि आपके बिजनेस में कुछ चेंजेस हो या कुछ आगे आप बढ़े। तो जो भी नहीं करते हैं तो वो समझ लीजिए कि बहुत खतरनाक चीज है। आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा कि आपके अंदर की कमियां क्या और आप उसको बदलेंगे कैसे, और जो बता रहे हैं इसका मतलब ये है कि वो वो आपकी ग्रोथ को अच्छा करना चाहते हैं और आपके साथ कंटिन्यूसली जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए वो कंप्लेन कर रहे हैं। और जो आप लोगों के साथ कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो कुछ समय के लिए आए और वो उसके बाद चले जाएंगे, उनके आपका बिजनेस चले या नहीं चले उनको उससे मतलब नहीं है। तो जब भी कोई आपको कंप्लेन करता है तो वो पॉजिटिव वे में ले और उसको चेंज करें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। अगर आप उसको चेंज कर लेंगे तो आपका बिजनेस ड्रास्टिकली चेंज होने के चांसेस हैं और आप में वो कमियां खत्म हो जाएंगी, और जो 99 लोग हैं जो आपको नहीं बता रहे उनको भी उसका फायदा मिलेगा। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच।